अनिलुरा और जितना भी आयु बाबा भाई बहन सबों को जमे जमा जय घर में। तो हम लोग आज जो हम लोग यहाँ पूजा के लिए उपस्थित हुए, अपने आप को हम लोग धन्य महसूस करते हैं कि हम लोग को मौका मिलता है, हम लोग का ऐसा ऐतिहासिक जगह जो कि हमारे बाप दादा हमारे पुरखा से जुड़ा हुआ, उनका वीरता उनका इतिहास से जुड़ा हुआ जगह जहाँ हम लोग पूजा आराधना कर पा रहे हैं। और पूजा आराधना करने के साथ साथ हम लोग रंतू दादा जैसा भी बताए कि हम लोग का बाप दादा पुरखा एक एक नेक को कितना सुंदर तरीके से वो लोग सजाए हैं, बनाए हैं और उसका कितना सुंदर मतलब निकलता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग नहीं जान पाने की वजह से हम लोग चाहते तो हैं कि हम लोग अपना धर्म अपना समाज को आगे बढ़ाएं, लेकिन बिना जानकारी का क्या हम लोग बढ़ सकते हैं? अभी मान लेते हैं आपको रांची जाना है, लेकिन रांची किधर पड़ता है वो नहीं पता रहेगा तो आप जा पाइएगा? आप अगर इधर चले गए तो रांची जाने की जगह लोहरदगा पहुंच जाइएगा। तो उसके लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर से जाना है, वो जानकारी होना चाहिए। तो आज जो रंतू दादा इतना बढ़िया से, हम लोग रोज़ तो पूजा करते हैं, हर विफे पूजा करते हैं, लेकिन शायद बहुत सारा चीज़ को हम लोग नहीं जान पाते हैं। जानना तो चाहते हैं लेकिन वैसा सीखने को नहीं मिलता है। किसी तरह से कर देते हैं कि चालाइयो धर्मेश बाबा गलती सलती माफ़ करके कर दीजिए। लेकिन कहीं दूसरे जगह अगर किसी को बताना है, सिखाना है, तो हम लोग में वो आत्मविश्वास नहीं आ पाता है। हम लोग को लगता है पता नहीं सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, तो उससे अच्छा बतेबे नहीं करें बोल के हम लोग मटिया देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ जैसे कम से कम हर बिफे तो यहाँ होता ही है, लेकिन अंतिम बिफे हम लोग विशेष रूप से इसलिए हम लोग यहाँ रखे कि हम लोग उस दिन ऐसा अनुभवी दादा लोग से हम लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ को सीखेंगे, एक एक बारीक चीज़ को सीखेंगे। ये लोग जितना बताएंगे वो तो बताएंगे, जब हम लोग इनका बताल से सीखेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ अगर इनसे छूट गया है तो हम लोग सवाल भी कर पाएंगे। तो उसके लिए दूसरा सेशन जो रखा जाता है हम लोग का, यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग पाढ़ा भवन में बैठते हैं, वहाँ हम लोग खुल के जितना भी सवाल जवाब हम लोग कर सकते हैं। यहाँ चूँकि समय का सीमा है, धूप भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय ले जाना मुश्किल रहता है, इसलिए यहाँ हम लोग सुनते हैं। सुन के अगर ध्यान से अभी का बात को अगर कोई सुना होगा तो शायद ज़िंदगी में शायद बहुत सारा बात को पहली बार सुना होगा। आज हम लोग यहाँ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के पदाधिकारी हैं, हम लोग लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग को खुद सीखने का ज़रूरत है। इसलिए हम लोग भी यहाँ बैठते हैं, तो इसीलिए कि हम लोग दादा लोग से, पाहन बाबा लोग से हम लोग सीख पाएँ। अभी हम लोग बैठे आधा घंटा में जितना बात को सीखे, शायद हम लोग 20 साल 25 साल में हम लोग काम करते करते में जो बात को नहीं समझ पाए थे, नहीं सीख पाए थे, सीखना चाहते थे, कुछ में कन्फ्यूज़न था, लेकिन आज बहुत सारा कन्फ्यूज़न यहाँ आधा घंटा में क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आते हैं तो अपना ये जो समय है इसको आप लोग एकदम ध्यान से यहाँ पर समय लगाइए ताकि आप बढ़िया चीज़ों को सीख पाएँ। एक एक बात को बताए कि पूजा में हम लोग पहले पानी देते हैं, किधर से किधर देते हैं, सिंदूर देते हैं, कैसे देते हैं, अरवा चावल ही क्यों देते हैं, उसना चावल यहाँ क्यों नहीं देते हैं। आप लोग को पता है ना कि अरवा चावल कैसे तैयार होता है और उसना चावल कैसे तैयार होता है। उसना चावल को हम लोग क्या करते हैं, डबकाते हैं, अरवा चावल को नहीं डबकाते हैं, है ना। तो यहाँ जो पूजा होता है अरवा चावल से पूजा होता है ना। हम लोग जैसे कहीं नया झंडा गाड़ी करते हैं तो वहाँ हम लोग उनको जो लुगा पहनाते हैं तो हम लोग उसके जगह क्या करते हैं, अरवा धागा को हम लोग उसको लपेटते हैं। तो ये सब सारा चीज़ है। तो एक एक बात को आज तो जन्म का भी बता दिए, विवाह का बता दिए, मृत्यु का बता दिए, बताए कि समाज हम लोग को 3 बार नहलाता है, जन्म में, विवाह में और मृत्यु में। तो इतना सुंदर सुंदर बात आज हम लोग को सीखने को मिला। तो इसलिए आप लोग जितना चीज़ को सुने उसको गांठ बांध लीजिए। हम अलग से कुछ आज के दिन में नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि दादा जितना बात को बोले उसको बढ़िया से आप लोग जाने। अभी भी आप लोग पूजा कीजिएगा तो एक एक चीज़ को ध्यान रखिए कि पूजा में हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितना लोग आते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि आप लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप लोग अगुआ लोग हैं, आप लोग लीडर लोग हैं, आप लोग अपने गांव में अगुवाई करते हैं। बाकी लोग भी अभी घर समाज में है, लेकिन वो लोग घर में भले बैठा लोग, आज वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन आज आप लोग सुबह 8 बजते बजते टाइम दिया गया, आप लोग यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है ना। आप जब खुद को चला सकते हैं तो आप समाज चला सकते हैं।
जब आप खुद ही को नहीं चला सकते हैं, क्या समाज चला सकते हैं? समाज को अनुशासित करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले खुद को अनुशासित और खुद को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो यहाँ जो टाइम रखा गया 8 बजे, हम लोग जानते हैं कि बहुतों को दिक्कत होगा, लेकिन जो उस दिक्कत को पार करके यहाँ पहुँच गया वही अगुवा है, वही लीडर है। और यहाँ आएगा